नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा में इसलिए भी है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आशीष गांधी को सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन के बाद 16 जून को अपने कार्यकाल के 45 दिनों के बाद बुलाई गई पहली बैठक में ही कांग्रेस बीएपी ही नहीं बल्कि भाजपा के पार्षदों की गैर मौजूदगी के बाद अब एक बार फिर मंगलवार को यानी कि कल 24 जून को फिर से बैठक बुलाई गई है। पिछली बैठक में खुद भाजपा के 6 पार्षदों के नहीं पहुंचने से काफी किरकिरी हुई थी। ऐसे में लगता है इन 7 दिनों के दौरान किसी तरह का पार्षदों में संवाद के बाद सामंजस्य बिठाया गया है। बावजूद इसके अब देखना दिलचस्प होगा कि बैठक में कितने पार्षद पहुंचते हैं, जबकि कांग्रेस पहले से ही कह चुकी है कि हम आशीष गांधी को अपना अध्यक्ष नहीं मानते, इसलिए हम बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में अब कल होने वाली बैठक को लेकर सबकी निगाहें रहेंगी। आपको बता दें कि सागवाड़ा के पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल के निलंबन के बाद हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आशीष गांधी को सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया गया था। गांधी के मनोनयन के बाद से ही कार्यकर्ताओं में असंतोष देखने को मिला था। यही वजह है कि गांधी के 45 दिनों के कार्यकाल के बाद बुलाई गई पहली बैठक में कांग्रेस बीएपी ही नहीं बल्कि भाजपा के 6 पार्षद गैर मौजूद रहे। माना जा रहा है कि कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामकर सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने वाले आशीष गांधी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और भाजपा पार्षदों में नाराजगी साफ झलक रही थी। भाजपा पार्षदों में बगावत की झलक 16 जून को सागवाड़ा पालिका भवन में आशीष गांधी के पालिका अध्यक्ष बनने के दौरान करीब 45 दिनों के कार्यकाल के बाद बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में देखने को मिली थी। सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी द्वारा बुलाई गई पहली बैठक में ही कांग्रेस बीएपी ही नहीं बल्कि भाजपा के 6 पार्षद नहीं पहुंचे थे। भाजपा पार्षदों की नाराजगी और बगावती तेवरों को लेकर माना जा रहा है कि भाजपा के जीते हुए पार्षदों को दरकिनार कर पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने वाले आशीष गांधी को सागवाड़ा पालिका का अध्यक्ष पद पर मनोनयन कर दिया। ऐसे में भाजपा पार्षदों में जबरदस्त नाराजगी है। यही वजह है कि बैठक में भाजपा के पार्षद नहीं पहुंचे। 16 जून को कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित करना पड़ा था, चूंकि भाजपा के 14 में से 6 पार्षद नहीं पहुंचे। जानकारों की माने तो गांधी की पहली बैठक में भाजपा पार्षदों का न जाना ये शीर्ष नेतृत्व को यह संकेत देना था कि उन्होंने पालिका अध्यक्ष स्थानीय नेताओं की सहमति से नहीं बनाया। कांग्रेस से बने पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया के निलंबन के बाद 1 मई 2025 को आशीष गांधी को 60 दिन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया था। गांधी वार्ड नंबर 21 से पार्षद हैं और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उनको ऊपर से अध्यक्ष बनाने के संकेत थे। इसे लेकर भाजपा में पहले से ही असहमति थी। भाजपा के 10 पार्षदों ने 25 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भी लिखा था, जिसमें लिखकर मांग की गई थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर केवल भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए पार्षदों में से ही किसी को मनोनीत किया जाए। पत्र में स्पष्ट रूप से कांग्रेस छोड़कर आए पार्षदों को दोनों पद नहीं देने की बात कही गई थी। साथ ही भाजपा पार्षदों ने सीएम को लिखा था कि कमल के चिन्ह पर जीते पार्षद को अध्यक्ष बनाए और कांग्रेस से आने वाले को नहीं। बावजूद इसके गांधी के मनोनयन से भाजपा पार्षदों में भारी नाराजगी 16 जून को बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में गैर मौजूदगी के रूप में देखने को मिली। इधर बैठक में गैर मौजूद कांग्रेस के पार्षदों ने मीडिया से रूबरू होते हुए काफी गंभीर बातें बताई थी। आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। तो वो काम तो छोड़ के नए नए काम जो ले रहे हैं उस काम में हम सहमत नहीं है।
सभी कांग्रेस पार्टी ये चाहते हैं कि पहले जो टेंडर हो चुके हैं उसका वर्क ऑर्डर निकाला जाए, कुछ काम किया जाए। हम भी उनके साथ थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे से अलग नीतियां अगर चल के उन लोग जो बीजेपी के जो बने हुए हैं पार्षद है बीजेपी के, उनकी बातों पे आके उनकी मनमानी चला रहे हैं। हम ये कांग्रेस के पार्षद है, हमारा बोर्ड है, हम मनमानी नहीं कर रहे। तो अभी आप कह रहे हो कि इनको पार्षद चेयरमैन नहीं मानते, अभी आप कह रहे हो कि हम उनके साथ बात बात ये है कि हम जब तक इसी आधार पे जो चेयरमैन हमारी पार्टी से निकलता वो गया, वो हमारे पार्टी से गया, वो उसने यह बीजेपी में समर्थन किया। ठीक है, तो हम अपनी अपनी पार्टी से बात करेंगे ना, उससे भी बात करेंगे, पार्टी से लेकर बात करेंगे। पार्टी का हम तो 22 है, 22 माना जाए। एक दो दिन लेके जाने के बाद ये तो होता है कि बार बार बाहर से चेयरमैन बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो नगरपालिका की बैठक मनोनीत अध्यक्ष आशीष गांधी द्वारा बुलाई गई थी, उसका सबसे बड़ा विजन ये है कि कांग्रेस के पार्षद तो नहीं पहुंचे और बाप के पार्षद भी नहीं पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी उस बैठक में नहीं पहुंच पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और ऐसी स्थिति में यह साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद नहीं पहुंचे उन्होंने जनता को सीधा मैसेज दे दिया है कि आशीष जी गांधी की अध्यक्षता और उनका अध्यक्ष बनना उन्हें मंजूर नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो पुनः विचार करे कि हमने जो अध्यक्ष मनोनीत किया वो उचित है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी नैतिकता दिखाते हुए अपने पार्षदों ने जो है उस बैठक में शामिल नहीं करके उसका बहिष्कार किया। सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का उपस्थित नहीं होना बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करता है इस संगठन पर। ऐसे में उनके नेताओं को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि बीजेपी के पार्षद अपने द्वारा मनोनीत किए गए, सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए अध्यक्ष की बैठक में नहीं आए और कोरम के अभाव में बैठक को इन्हें निरस्त करना पड़ा। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने बहिष्कार करते हुए यह साफ जाहिर कर दिया कि जो विकास के कार्य कांग्रेस ने शुरू किए थे अपने समय में, उसके बाद नया काम किसी वार्ड में कोई नहीं हुआ है और न ही कोई विकास के नए आयाम रखे गए हैं। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अध्यक्ष जो नए बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं कि पुरानी फाइलें टटोलना, कागज निकालना और उनकी शिकायतें करना। इसके अलावा नगर के हित के बारे में वो कुछ भी ज्यादा काम नहीं कर पाए। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जो पार्षद नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया और बात के कि दो पार्षद मौजूद नहीं थे, ऐसी स्थिति में अपनी नैतिकता को देखते हुए आशीष गांधी को स्वतः ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। सर, हमने वहाँ पे जानकारी ली पत्रकार के माध्यम से सभी पत्रकारों ने कि ये खास कर्म की बैठक चल रही है, उनका कहना है कि आप शादी भी आपकी और एमएलए साहब की नदी को एमएलए साहब सागड़ा विधानसभा में है और आज 3 उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे में वो बोर्ड के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, वो आ सकते थे बैठक में। और रही बात अगर शादी ब्याह की और पार्षद कोई बाहर हैं, तो ये बात तो पहले अध्यक्ष जी को बैठक बुलाने से पहले सोचनी चाहिए थी, या तो उन्हें बैठक बुलानी ही नहीं थी। अगर उनके पास में ये संख्या नहीं थी तो उन्हें बैठक बुलानी नहीं चाहिए थी। कांग्रेस के जो पार्षद है वो इसी बैठक का बहिष्कार करेंगे या आने वाली और भी बैठक की? नहीं, कांग्रेस मानती नहीं ना। कांग्रेस बहुमत में आज भी, जैसे कांग्रेस के 35 पार्षद हैं, 35 पार्षद में जनता ने, नगर की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया है। ठीक है, ये तो सरकारी तंत्र की वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष जी को निलंबित कर दिया गया, तो कोई दो राय नहीं। उसके बाद भी आज की तारीख में भी कांग्रेस के पार्षद जो है बहुमत रखते हैं और इस वजह से वो अपना अध्यक्ष मानती नहीं है। और जब अपना अध्यक्ष मानती नहीं तो आने वाली कोई भी बैठक हो उसमें कभी भाग नहीं लेंगे। नगर पालिका बोर्ड में पहली बार नए चेयरमैन के बनने से मीटिंग रखी गई थी बोर्ड की, जबकि हम तो इसको अपना अध्यक्ष नहीं मानते हैं। हम ही क्या, सागड़ा की जनता भी नहीं मानती है।
तो उन्होंने जो मीटिंग रखी उस मीटिंग में उनका quorum ही पूरा नहीं होता, केवल 9 ही जने अंदर मौजूद थे। और दूसरा कि लोग इतने त्राही हो गए, परेशान हो गए हैं। सागवाड़ा में कहीं भी कुछ भी विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं उनसे काम न लेके वो फायर वालों से काम ले रहे हैं, तो विकास कैसे होगा? कहाँ पे होगा विकास? तो ये जो हो रहा है पूरा पक्षपातपूर्ण कार्य हो रहा है। और जो दो चेयरमैन वाइस चेयरमैन को निलंबित किया उन्होंने, तो ऐसे में बहुमत तो हमारे ही पास था, चुना हुआ पार्षद बहुमत से बनता वो चेयरमैन, तो उनको नॉमिनेट किया गया था। जो नतीजा आपके सामने है, इसको लोगों ने, बल्कि पार्षदों ने, उनके खुद के पार्षदों ने, उनके अधिकारियों ने इसको स्वीकार किया है। इस वजह से ये आज की मीटिंग पूरी नहीं हो पाई है। आइंदा जो भी मीटिंग होगी उसमें भी हम कांग्रेस के पार्षद भाग नहीं लेंगे। उसमें जाने से हम कतराएंगे और उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और रही बात विकास की, तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई विकास हो पाएगा, क्योंकि ऐसे में श्री आशीष गांधी जो अध्यक्ष अभी है नगर पालिका में, उनको स्वतः ही आगे आके अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई अच्छा चेयरमैन चुन के आए, तो बाकी बचे टाइम के अंदर सागवाड़ा को थोड़ी विकास की गति दे, तो सागवाड़ा के पब्लिक को न्याय मिले और उनको राहत पहुंचे। धन्यवाद। आशीष गांधी के अलावा और कोई चेयरमैन नहीं, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद जो हमारे हैं, जो बहुमत से हम आए हैं, उसी में से हमारा कोई एक पार्षद अगर चेयरमैन बनता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। क्योंकि वो मनोनीत किए हुए हैं, उनको तो स्वतः ये जानना चाहिए था कि बहुमत कांग्रेस के पास है, तो बहुमत से चुन के जो चेयरमैन बन के आता तो शायद सागवाड़ा का नक्शा ही कुछ हो रहता। अभी दो में जो सरकार ने उनको 60 दिन का टाइम दिया था, वो टाइम अब 1 तारीख को पूरा होने को है। शायद उसके बाद कोई उठापटक हो सकती है। और ऐसे में उनको भी पता चल गया कि पब्लिक या पार्षद उनको कितना चाहती है, वो आज की मीटिंग में ही पता चल गया। और कांग्रेस का क्या? कांग्रेस का तो यही होगा कि हमारा जो भी, अगर हमारे जो नरेंद्र जी खोलनिया अगर उनको स्टे मिल जाता है तो उन्हीं को ही हम लाइक करते हैं। 1% अगर नहीं भी आते तो हमारे पार्षदों में से कोई एक चेयरमैन का दावेदार करने वाले हैं, अभी उनकी चर्चा करेंगे। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly
We like it. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।